मैं अपनी स्टेट को जो है बॉम्बे नहीं बनना देना चाहते, तो जितनी देर वो पोस्टपोन करें, तो अभी क्या हो रहा है, हर केस को पकड़ पकड़ के सर्विलेंस कर करके रोकने की कोशिश की जा रही है। यू कैन पोस्टपोन इट, कलंक ना लगे आपकी स्टेट पर, आपके कलंक नहीं, यू कैन पोस्टपोन इट, यू कैन से भाई मैंने इतने दिन तक बचा के रखा, तो अल्टीमेटली तो आना ही है। स्वाइन फ्लू को स्मगल करना बहुत आसान है। आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्वाइन फ्लू लिया, स्मगल हो गया। कौन सी बॉर्डर में चेकिंग हो रही है? जब एयरपोर्ट में इतनी चेकिंग नहीं हो रही, तो यहाँ बॉर्डर पे कहाँ चेकिंग होगी? तो बड़ा आसान है स्मगल करना। ट्रेन के जरिए, बसों के जरिए, कौन से ट्रेन में चेकिंग हो रही है? नहीं हो रही। कौन सी बसों में चेकिंग हो रही है? कौन से पिक्चर हॉल में चेकिंग हो रही है? आज एक मरीज, मैं अमेरिका जाऊं, मान लो मुझे सिंगापुर जाना है, तो मेरे को बोलते हो कि 2 घंटे पहले प्लेन में पहले आओ। मैं 2 घंटे बाद खाली हूँ, बोर हो रहा हूँ। अरे मेरा चेकअप करो ना उस टाइम पे। और जब मैं उतर रहा हूँ, मुझे जल्दी है जाने की, तब आप मेरा चेकअप कर रहे हो। तो पकड़ते हुए करो ना, चढ़ते हुए चेकिंग करो, उतरते हुए ना करो। हमारे साथ एक दर्शक है मानस, मुंबई से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मानस, स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या कुछ कहना चाहें तो इस बारे में कह सकते हैं। हाँ जी, कल मैं जैसे ही ऑफिस से आया, मुझे हल्की ठंड लगी और दोपहर को मुझे सोर थ्रोट था। उसके बाद जैसे रात को तो मैंने फैन बंद करके अपना बेड समझा। उसके बाद जैसे ही सुबह आई तो थोड़ी हल्की सी बर्फ था, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया, नॉर्मल अपना जो दवा होती है मैंने वो ली। तो अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उल्टियां नहीं आ रही हैं और मुझे बेचैनी वैसे कुछ भी नहीं है, मतलब जैसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे चेकअप कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। माइल्ड डिसीज में अमेरिका की सीडीसी गाइडलाइंस तो बड़ी क्लियर हैं। अगर ये माइल्ड फ्लू है, इसे कुछ नहीं करना, ना चेकअप कराना, ना ट्रीटमेंट की जरूरत है। अपने आप को फ्लू एटिकेट्स की तरफ ले जाओ। अपने आप को 3 फुट के आइसोलेशन में जेल में रखो। 3 फुट की जेल बोलते हैं इसको, कि 3 फुट तक लोगों को बोलो दूर रहे, नमस्कार करो, हाथ मत करो। और तुम 3 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो ये इन्फेक्शन किसी दूसरे को नहीं होगा। माइल्ड केसेस में टेनी फ्लू की जरूरत नहीं है। माइल्ड केसेस अपने आप 5 से 7 दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं। तो अगर हर आदमी भागता फिरेगा कि मुझे फ्लू है कि नहीं है, अब देखिए क्या होने वाला है। फ्लू के चक्कर में ह्यूमन फ्लू बढ़ता जाएगा। अब क्या करेंगे, मेरे को बड़ा लोग खुश हो जाएंगे, मेरे को H1N1 नहीं है। अरे दूसरा फ्लू भी तो डेंजरस है। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट, जिससे रूमेटिक फीवर होता है, वो एकदम से इग्नोर हो जाएगा। स्कूल का प्रोग्राम है कि गला खराब है और अगर गले में दर्द हो रहा है और लोग बोलेंगे हमने स्वाइन फ्लू टेस्ट करा लिया, नेगेटिव है, हमें टेनी फ्लू नहीं चाहिए। अरे भाई तेरे को पेनिसिलिन तो चाहिए, अगर पेनिसिलिन नहीं लोगे तो तेरा हार्ट खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में क्या होगा, सारे के सारा जो है, जो अगर आपका सारा का सारा फोकस स्वाइन फ्लू पे है, यू विल स्टार्ट मिसिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट इन चिल्ड्रन, जहां पे बच्चों को रूमेटिक फीवर हो जाएगा, विच इज मोर डेंजरस। स्वाइन फ्लू से तो बच्चा बच जाएगा, रूमेटिक फीवर से नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है कि द मैसेज विच इज गोइंग इज, हमें सिर्फ स्वाइन फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं। वी शुड टॉक अबाउट सोर थ्रोट इन जनरल, वी शुड टॉक अबाउट खांसी जुकाम इन जनरल, नॉट स्वाइन फ्लू वाला खांसी जुकाम। नो मीडिया इज टॉकिंग अबाउट कौन कौन सी बीमारियां बढ़ सकती हैं स्वाइन फ्लू के खतरे के चक्कर में। जी, और भटकाव की वजह से, यानी आपको सही जानकारियां नहीं होती है, घबराहट होती है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आप जो असली चीजें या बड़ी परेशानियां हैं उनको नजरअंदाज कर जाए। इस पर और आपसे बात करता हूं, लेकिन मुकेश मुंबई से एक और दर्शक है, देख रहे हैं हम कि मुंबई से ज्यादा कॉलर्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र में क्योंकि इसका डर सबसे ज्यादा फैला हुआ है। मुकेश, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्कार। हाँ, मुझे ना ये पूछने का है कि ना पिछले मुझे 3 दिन से ना मुझे बहुत बुखार है और मतलब जैसे आप लोग बता रहे हैं ना, मतलब पीठ दर्द, गले में दर्द, से मुझे वैसा ही हो रहा है और मेरे वजह से मेरे फैमिली सबको मतलब यही बीमार है। तो क्या ये स्वाइन फ्लू हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा वही मैंने कहने की कोशिश करी है। अगर आपको सांस नहीं फूल रहा, अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल नहीं है, तो आप प्रिकॉशंस लीजिए। स्वाइन फ्लू है कि नहीं है, क्या फर्क पड़ता है इसके साथ में। जो है एक सिंपल जो है ना, ये टोटका टेस्ट बोलते हैं इसको। टोटका मतलब है कि जुगाड़ू टेस्ट, कि अगर पेशेंट को बुखार है, आप 2 पैरासिटामोल की गोली ले लीजिए। अगर आपका बुखार पूरा टूट गया, बाद में आ गया लेकिन पूरा टूट गया, तो चांसेस हैं कि ये स्वाइन फ्लू नहीं है। एक सिंपल टेस्ट घर में आप करके देख सकते हैं। अगर आपका बुखार नहीं टूट रहा तो स्वाइन फ्लू हो सकता है। जैसे टाइफाइड में नहीं टूटता, मलेरिया में टूट जाता है, सिंपल वायरल में टूट जाता है, तो स्वाइन फ्लू में यूजुअली ये देखा गया है बुखार नहीं टूटता। ठीक है, करके देख लीजिए। 24 घंटे आप करके देख लीजिए, बुखार टूट गया तो ये स्वाइन फ्लू नहीं है। दूसरा है कि मार्केट में सिंपल इन्फ्लुएंजा का टेस्ट अवेलेबल है। ये टेस्ट अवेलेबल है जो सिंपल प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है कि ये फ्लू है कि नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू के लिए सरकारी अस्पताल में जाओ,
लेकिन ये कि फ्लू है कि नहीं है, वो टेस्ट तो सिंपल है, वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, वो टेस्ट करा लो। कम से कम जो अगर फ्लू नहीं है बाकी बीमारी तो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि फ्लू नहीं है तो लोग नाच रहे हैं कि देखो मेरे को फ्लू नहीं निकला। अरे फ्लू के अलावा बाकी सारे गला तो खराब है ना, खांसी तो है, स्ट्रेप्टोकोकल तो नहीं है, कोई और बीमारी तो नहीं है, कोई और डेंजरस बीमारी तो नहीं है, उसका तो इलाज कराओ। मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज का डर है कि स्वाइन फ्लू के चक्कर में बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट जो कि विंटर में होता है, जिसमें एंटीबायोटिक नहीं दी तो हार्ट खराब हो जाता है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी बच्चे को सारे स्कूल के अंदर में जो है वो खांसी जुकाम के अंदर में दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट टैमीफ्लू। टैमीफ्लू सिर्फ वायरल के लिए है, बैक्टीरियल के लिए नहीं है। टैमीफ्लू माइल्ड डिसीज के लिए नहीं है। टैमीफ्लू 48 घंटे के बाद के लिए नहीं है। 48 घंटे तक आपका डायग्नोसिस नहीं होता। जी चलिए डॉक्टर साहब, इस पर और बातचीत करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, उससे पहले ले लेते हैं। अगर आप भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपने किसी किस्म का डर आपके जहन में, क्योंकि अभी आपसे बात करके मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी जो निकल गई, या फिर वो जानकारियां जिन्हें मैं कह सकता हूँ गलत जानकारियां हैं, वो गलत जानकारियां साफ हो रही। स्वाइन फ्लू डराने वाला नहीं है, नॉर्मल फ्लू की तरह इसे लीजिए, ये अपने आप खत्म भी हो जाएगा, लेकिन नजरअंदाज दूसरी बीमारियों को मत करिए। इस पर और बातचीत करेंगे। अगर आप अपने सवाल रखना चाहते हैं तो आप भी इस खास पेशकश में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ब्रेक पर जा रहे हैं। हम आपको कुछ मामले जो स्वाइन फ्लू के देखने में आए हैं, खासतौर पर इनसे कुछ मौतें भी हुई हैं, उनकी जानकारियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। हाँ बोल, कोई प्रोटेक्शन मिला? पहले बता कब हुआ? द टाइम प्रेग्नेंट हो गई तो सीधा अबॉर्शन, अंडरस्टैंड? आईपिल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल 72 घंटों के भीतर एक गोली अनचाही प्रेगनेंसी रोक सकती है। अबॉर्शन से अच्छा है प्रेगनेंसी को रोकना, है ना? Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. दिल्ली में कल 40 हाल। जी हाँ, स्वाइन फ्लू से घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सही जानकारी अगर आपको हो, कुछ प्रिकॉशन अगर आप बरतते हैं तो स्वाइन फ्लू फैलने से भी रोक सकते हैं और इससे बहुत जल्दी आप ठीक भी हो सकते हैं, इसलिए घबराइए मत। और जहां तक वैक्सीन का सवाल है, ये सही है कि अभी तक इसका वैक्सीन मौजूद नहीं है, इस वजह से ये फैल रहा है। और पुणे के सेरम इंस्टीट्यूट ने स्वाइन फ्लू का टीका तैयार फिलहाल कर लिया। वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि को बस WHO की मोहर का इंतजार है। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए अब तक कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है और स्वाइन फ्लू को फैलते हुए देखकर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका टीका बनाने के लिए विश्व के 16 संस्थानों को जिम्मेदारी दी है। इनमें पुणे का सेरम इंस्टीट्यूट भी एक है। 3 हफ्ते पहले इंस्टीट्यूट को टीका बनाने की सूचना मिली थी और वैज्ञानिक स्वाइन फ्लू का टीका बनाने में जुट गए थे। अब ये टीका बनकर तैयार है। ये अभी 3 हफ्ते पहले हमारे पास में इसका स्ट्रेन आया WHO से, जो हमने कैरेक्टराइज किया, उसकी वर्किंग सेल बैंक बनाई और अभी उसके ऊपर काम चालू किया हुआ है और थोड़े पैमाने में वैक्सीन बनना चालू हुआ है। और जब तक वो वैक्सीन सफिशिएंट नहीं बनता, जो उसके बाद में उसके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की जाएगी, एनिमल्स में स्टडी किया जाएगा और उसके बाद में वो आदमियों के ऊपर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए तैयार हो जाएगा।